हेलो लर्नर्स, दिस इज योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल्स को। प्रीवियस वीडियोस में हालांकि हम पहले भी आर्टिकल को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चूंकि बुक चेंज की है तो रेन मार्टिन से हम आर्टिकल को आज डिस्कस करेंगे इस सेशन में। छोटा सेशन होने वाला है, सेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है? ओके, नाउ कम्स टू द टॉपिक। आर्टिकल्स को पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं, लाइन लिखी हुई है, द वर्ड्स ए और एन आर कॉल्ड आर्टिकल्स, दे कम बिफोर नाउन। नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ करते हैं हम, ए और एन का, दा का भी यूज़ करते हैं। अभी क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे ना हम नाउन का, सॉरी दा का। अभी क्लासिफिकेशन में हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल्स का, जिनमें हम देखेंगे इंडिफिनिट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन, डेफिनिट आर्टिकल होता है आर्टिकल दा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट लाइन। देयर आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल्स, टू आर्टिकल्स ए एन एंड दा। नेक्स्ट, ए और एन इज कॉल्ड इंडिफिनिट आर्टिकल्स एज वी सेड। Article because it usually leaves indefinite and person or thing spoken of as a doctor, that is any doctor. कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। अगर कहीं पे लिखा है अ डॉक्टर तो इसका मीन होता है अ डॉक्टर यानी एनी डॉक्टर, ठीक है, कोई डॉक्टर। दिस इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल, यानी दा को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं बिकॉज इट नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। ये किसी पार्टिकुलर थिंग या पर्सन को इंडिकेट करने का काम करता है। कौन? डेफिनेट आर्टिकल जो दा होता है। ही saw the doctor meaning some particular doctor. The indefinite article is used before singular countable nouns. एग्जाम्पल के तौर पे ए बुक आर्ट ऑरेंज अ गर्ल, यानी कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है वो ये इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही यूज़ किया जाता है ना? क्योंकि जब नाउन कोई प्लूरल होगा तो वहाँ हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे ही नहीं, ठीक है? तो कह सकते हैं काउंटिंग बताने के लिए भी हम ए या एन का यूज़ करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, द डेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर singular countable nouns, plural countable nouns and uncountable nouns, the book, the books and the milk. अभी तो देखा हमने इंडेफिनिट आर्टिकल में जो आर्टिकल ए था वो काउंटिंग बताने के लिए यूज़ किया जा रहा था। अब देखेंगे हम जो डेफिनिट आर्टिकल है यानी दा, उसका यूज़ ना हम काउंटेबल के लिए भी करते हैं और अनकाउंटेबल के लिए भी करते हैं और प्लूरल नाउन के लिए भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम चीज़ों को पार्टिकुलराइज करते रहते हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट था। आगे चलते हैं। अब आर्टिकल ए और एन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। द चॉइस बिटवीन ए एंड इज डिटरमाइंड बाय साउंड। अब जैसा हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ए का यूज़ कहाँ करना है, एन का यूज़ कहाँ पढ़ना है, ए ई आई ओ यू जो होते हैं, जो वॉवेल होते हैं, उनके सामने हमें इंडेफिनिट आर्टिकल में एन का यूज़ करना है और जहाँ पे कॉन्सोनेंट वर्ड्स होते हैं वहाँ पे हमें आर्टिकल ए का यूज़ करना होता है, ठीक है? बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद अ वॉवेल साउंड एन इज यूज्ड एज एन एनिमी, एन इंक पैड, ऑरेंज, अम्ब्रेला, ओवर, ऑनेस्ट, मैन, एयर, ठीक है? अच्छा, तो जो चीज़ें हम जान रहे हैं ना उसके पीछे हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। अगर आपको पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ लेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना हम वहाँ चलते हैं, नहीं तो इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है? अननेसेसरी चीज़ों पे हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। इट विल बी नोटिस्ड दैट द वर्ड्स ऑनेस्ट, आवर एंड बिगिन विद द वॉवेल साउंड एज द इनिशियल कॉन्सोनेंट एच इज नॉट प्रोनाउंस्ड। अब यहाँ कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी भी है, जैसे एन आवर हो गया, एन ऑनेस्ट हो गया, एन एयर हो गया। यहाँ पे गौर हमें ये करना है कि जो आवर का एच है यहाँ पे ये वॉल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? स्टार्ट मतलब साउंड दे रहा है। यहाँ पे हमें हॉर नहीं पढ़ना है, ओवर पढ़ना है, ठीक है?
ऑनेस्ट मैन में हमको हॉनेस्ट नहीं पढ़ना है, ऑनेस्ट पढ़ना है। और यहाँ का जो एच है ना वो वावल साउंड दे रहा है, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। और बिल्कुल ही ऐसे एयर में भी है, एयर का मतलब वायु वाला एयर नहीं, एयर मतलब यहाँ पे उत्तराधिकार से है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो वही चीज़ आपको नीचे वाले पॉइंट में समझा रहा है कि ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि वर्ड्स में जैसे आवर हो गया, ऑनेस्ट हो गया, एयर हो गया, ये सभी ना वॉवेल साउंड से शुरू हैं, ठीक है। हालांकि लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो स्पीकिंग, जो प्रोनाउंसिएशन में वर्ड निकल रहे हैं ना वो वॉवेल हैं, ध्यान रखेंगे। एज द इनिशियल कॉन्सोनेंट इज एच इज नॉट प्रोनाउंस्ड, वही जो मैंने कहा, यहाँ पे हम एच ना पढ़ करके आ पढ़ेंगे, ठीक है। Used a word beginning with a consonant sound. A is used as a boy, a reindeer, a woman, a yard, a horse, a hole, also a university, a union, a European, a eve, a uniform, a useful article. Again important point आ गया है आपका। अब यहाँ पे हमें वो देखना है ना कि जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं वहाँ पे हमें इंडेफिनिट आर्टिकल में ए का यूज़ करना है, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ तक तो कॉमन है जो हम पढ़ते आए हैं। यहाँ से देखेंगे यू से देखिए यूनिवर्सिटी भी प्रोनाउंस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ना हमें या का साउंड सुनाई पड़ रहा है, या का, ठीक है, ना कि आ या ऊ का, ठीक है। तो इस हिसाब से हम हिंदी वर्जन भी लेकर के चलेंगे तो काफ़ी हद तक हमारी मदद हो जाएगी। तो यूनिवर्सिटी कही जा रही है तो इसका मतलब यहाँ पे जो यू है ना, यहाँ पे एन यूनिवर्सिटी नहीं करेंगे, आ यूनिवर्सिटी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, और आगे भी वही चीज़ है, यूनियन कहेंगे हम या कह करके प्रोनाउंस करेंगे, ना कि यूनियन या ऑल दैट, ठीक है। यूरोपियन यहाँ पर ई से स्टार्ट है, लेकिन वही अपना पुराना तरीके से पढ़ेंगे यूरोपियन, तो या का साउंड आएगा, ना कि आ का या का, यू का, ऊ का, ठीक है। ए यू हो गया, ए यूनिकॉर्न हो गया, यूजफुल आर्टिकल हो गया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, यूजफुल तो बार बार हम यूज़ ही करते हैं, तो इनके सामने भी हमें आ नहीं पढ़ना है, या लगा करके पढ़ना है, तो हमसे मिस्टेक नहीं होगी। इस हिसाब से वहाँ पे आर्टिकल हम ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। देखा जाए तो ये जो इरर्स है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ही छिपी हुई होती हैं, तो अगर हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होगी ना तो ऑब्वियसली क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे, ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी, यूनियन वही अपना कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट है, तो यहाँ पे हमको यू कहना है, सिमिलरली वी से, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ए 1 रुपी नोट सच ए वन आइड मैन, ओ से लिखा है, ए ई आई ओ यू वावेल होते हैं, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे इनको हम वास से कहकर एड्रेस करेंगे, तभी हमारा मीनिंग यहाँ पे करेक्ट निकलेगा। बिकॉज वन बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ वा, वही जो मैं आपको हिंदी में कह रही हूँ, इंग्लिश में चीज़ें लिखी हुई हैं। Some native speakers use n before word beginning with h if the first level is not stressed, ठीक है। एन होटल भी कुछ लोग कह देते हैं जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, जो मतलब बोलचाल की भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं, आ होटल भी कह देते हैं, ज़्यादातर ए होटल कहते हैं, एन होटल भी कुछ लोग कह देते हैं, ठीक है। एन हिस्टोरिकल नॉवेल ऐसा लोग कह देते हैं, लेकिन जबकि आ हिस्टोरिकल नॉवेल भी करेक्ट होता है, ठीक है। हालांकि इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बस हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए बना हुआ है, ध्यान में हमें रखना है, ठीक है। चलिए, तो आज हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाया है आर्टिकल का, क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसमें, और कहीं कहीं पे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो ये जो टॉपिक है आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वरना वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी और पढ़ने में फिर अच्छा नहीं लगेगा, बोर फील होगा हम सबको, ठीक है। इंडिफरेंट आर्टिकल को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो अगर मेरी इन्फॉर्मेटिव लगी हुई हो आपको, और आपको मुझसे कोई सजेशन देना हो, और या कुछ चेंज चाहिए हो, कोई टॉपिक पढ़ाना हो, कोई डिस्कशन करना हो, मुझे ज़रूर लिखें कमेंट में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें, और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।